ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठियः कम्य कलंक डहेबी। अप्पालद्दौ जेड़ परु ते परम पड़वेबी। सब करम मल का नाश कर प्राप्त कर। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारी ध्यान। योग सार प्रवचन। अरहंत भगवान को नमस्कार करेंगे। उसके पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार किया था, और सिद्ध भगवान को कैसे नमस्कार किया जाता है ये अपन ने बहुत गहराई से पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से देखा था। अब अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। घाई चौक क्यों बिलऊ रणंत चौक पटे टडू। तय्यम जड़ पेड़ बेबी अखमी कब्बू स्वेठू। सब नाश कर घन घातियर अरहंत पद कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ। जिसने चार घातिया कर्मों का क्षय किया है तथा अनंत चतुष्टय का लाभ प्राप्त किया है, उन जिनेन्द्र के पदों को नमस्कार करके सुंदर प्रिय काव्य को कहता हूँ। जिसने चार घातिया कर्मों का क्षय किया तथा अनंत चतुष्टय का लाभ प्राप्त किया, ऐसे जिनेन्द्र देव को नमस्कार करके मैं अब क्या कहने जाता हूँ कि अब मैं ग्रंथ आगे कहूँगा। भरत क्षेत्र में अभी अरहंत नहीं है, परंतु महाविदय क्षेत्र में वर्तमान में ही श्रीमंदिर भगवान तथा लाखों केवली विराजमान हैं। इनकी सत्ता को स्वीकार करके अंदर में नमे, यह अति अपूर्व बात है। अहो, अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जिसने जाना, उन्हें जानकर मैं भी उनकी जाति का हूँ, ऐसा अरहंत परमात्मा के साथ अपने स्वरूप का मिलान करके अंदर जाकर पूर्ण स्वरूप की प्रतीति करता है, तहाँ तो उसे संकित हो जाता है। संकित हुआ अर्थात अब वह केवल ज्ञान लेकर ही रहेगा। जिसने ध्यान द्वारा चार घाती कर्मों का पूर्णतः नाश करके अनंत चतुष्टय प्राप्त किया, उन्हें अरहंत कहते हैं। प्रवचन सार की प्रारंभिक गाथा में आचार्य श्री कुंद कुंद देव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको वंदन करता हूँ, तो आप कौन हो और मैं वंदन करने वाला कौन हूँ, इन दोनों का मुझे भान है। वंदन करने वाला मैं ज्ञान दर्शन में भगवान आत्मा हूँ। मैं मनुष्य नहीं, राग वाला कर्म वाला नहीं, मैं तो जानन देखन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ज्ञाता दृष्टापन यह मेरी सत्ता है। आप पूर्ण परमात्मा हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसा विकल्प उठा, यह व्यवहार नमस्कार है। और स्वरूप में एकाग्रता हुई, यह निश्चय नमस्कार है। अनंत काल से आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य जो शक्ति रूप में है, उन्हें आपने पर्याय में व्यक्त किया है, इसका मुझे ज्ञान है। अरहंत ऐसे ही होते हैं। उनकी सत्ता को स्वीकार करके ही मैंने नमस्कार किया है, अंधविश्वास से नमस्कार नहीं किया है। त्रिलोकीनाथ वीतरागी सर्वज्ञ देव द्वारा कहे गए मार्ग के सिवाय
अन्यत्र यह मार्ग नहीं है, परंतु उनके मार्ग में जन्म लेने वालों को भी उसकी खबर नहीं। ऐसे ही भगवान भगवान रटते हैं। जो अनंत परमात्मा का आत्मा है, उसे भी अनादि से 8 कर्मों का संबंध था। उन्होंने घाती चतुष्टक को नाश करके अनंत चतुष्टय प्राप्त किए। ऐसे जिनेन्द्र देव के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं प्रियकारी आत्महितकारी मार्ग को कहने वाले सुंदर दोहे को कहता हूँ। देखो कितनी सुंदर चर्चा है ये। क्या कहते हैं, एक एक चीज पे ध्यान दें। सबसे पहले भरत क्षेत्र में अभी भी अरहंत नहीं है, परंतु महाविदेह क्षेत्र में वर्तमान में ही श्रीमंदिर भगवान तथा लाखों केवली विराजमान हैं। हमारे जहाँ हम रहते हैं, यहाँ भले ही भगवान की सत्ता, परमात्मा की सत्ता विराजमान नहीं है, लेकिन भगवान ही नहीं है ये बात नहीं है। विदेह क्षेत्र में आज भी श्रीमंदिर भगवान की देशना खिल रही है और लाखों जीव उस देशना को सुनते हैं और केवल सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। कोई केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है और निरंतर वहाँ मोक्ष मार्ग चल रहा है। ठीक है, इनकी सत्ता को स्वीकार करके अंदर में नमे, यह अति अपूर्व बात है। इनकी सत्ता को स्वीकार करके, देखा देखी स्वीकार करने की बात नहीं है, परंपरा से स्वीकार करने की बात नहीं है, अंधविश्वास से स्वीकार करने की बात नहीं है, जाति पंथ संप्रदाय से स्वीकार करने की बात नहीं है। सारे जगत में सबकी अपनी अपनी कल्पना है ईश्वर के संबंध में। सब अपने अपने हिसाब से ईश्वर को मानते हैं। हिंदू मानता है, मुसलमान मानता है, सिख मानता है, पारसी मानता है, बौद्ध मानते हैं, सब मानते हैं अपने अपने। तो इसलिए हम जैनी हैं तो हम भी मानते हैं। अगर हम इस प्रकार से परंपरावादी सत्ता को स्वीकार करके ईश्वर को नमस्कार करते हैं, तो वास्तव में वो ईश्वर को, परमात्मा को असली नमस्कार नहीं है। ये जैन धर्म का नमस्कार तो 3 काल में नहीं हो सकता। हम बचपन से जैन कुल में जन्मे, इसलिए महावीर भगवान की जय बोलते हैं, अरहंत परमात्मा की जय बोलते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं। इस बोलने की सार्थकता जब तक नहीं है, जब तक वो हृदय से भाव भाषण पूर्वक अरहंत परमात्मा की, सिद्ध परमात्मा की, आचार्य उपाध्याय साधु की सत्ता हमारे हृदय में हमें स्वीकार ना हो जाए, हमें उसका भाव भाषण ना हो जाए, तब तक आचार्य कहते वो नमस्कार नहीं है। तो सबसे पहले तो इनकी सत्ता को स्वीकार करके अंदर में नमे, यह अति अपूर्व बात है। अपूर्व, इसके पहले ऐसा नमस्कार मैंने आज तक अरहंत को किया ही नहीं। परंपरा से तो नमस्कार किया है, समझ में आया, देखा देखी तो नमस्कार किया है, लेकिन हृदय से उनकी सत्ता का भाव भाषण करके कि कैसे उनने वीतरागता प्राप्त की होगी, कैसे उनने मोह राग देश का नाश किया होगा, कैसे उनके हृदय में भेद ज्ञान की कला जगी होगी, कैसे उनको संसार से वैराग गाया होगा, कैसे उनने आत्म ध्यान में उपयोग लगाकर केवल ज्ञान को प्राप्त किया होगा। ये सब मुझे अब क्रम से भाव भाषण होता है। ऐसा उन अनंत परमात्मा का भाव भाषण होवे और फिर नमे, तो वो अपूर्व नमस्कार कहलाता है। ऐसा अपूर्व नमस्कार अपन ने किया क्या भी? अगर नहीं किया तो आज करो। आज वो दिन आ गया कि अपन को अपूर्व नमस्कार करना है। समझ में आया? कल रात की क्लास में मैंने लिया था कि देव शास्त्र गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन सच्ची श्रद्धा इस लेवल की होनी चाहिए कि 3 काल में 3 लोक में किसी भी कीमत पर उनके बताए हुए मार्ग पर हमें शंका नहीं होनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर देव शास्त्र गुरु ने कहा है कि संसार में, संयोगों में, विषय भोगों में, पर पदार्थों में सुख दुख नहीं है, तो हमारे अंदर में श्रद्धान में ये बात ऐसे जम जानी चाहिए जैसे पत्थर पे उकेरी हुई लकीर। कोई आके कहे पैसे में सुख है,
कोई कितना माया जाल दिखावे के पैसे में सुख है, देखो मैं प्रधानमंत्री बन गया, लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहा, तो भी तुम्हें सर्वज्ञ की वाणी याद रहनी चाहिए, वो लाल बत्ती की गाड़ी नहीं। तुम्हें दिखेगा मुकेश अंबानी बहुत पैसे वाला, इसके लोग आगे पीछे घूम रहे, तो भी तुम्हें सीमंदर की वाणी याद आनी चाहिए, संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। खट्टे अंगूर से नहीं, मन को समझाने के लिए नहीं, अंदर में हृदय से ये बात उठनी चाहिए, तब वो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सच्ची श्रद्धा कहलाए। और यहाँ देव शास्त्र गुरु के सामने खड़े हो गए, चावल चढ़ा दिए, पूजा कर ली और कह दिया धन धन कन काज कुछ काम ने आवे, है ना, हाँ कुछ काम ने आवे, और ये और वो, और बोल बाल के चले गए, और बाहर में जाके फिर पैसे की महिमा, फिर संजोगों की महिमा। अगर ऐसा ही है तो श्री गुरु कहते हैं तूने देव शास्त्र गुरु का अनादर करा। ये अनादर है कि क्यों कि यहाँ तो कुछ और बोल के गया था और बाहर निकल के कुछ और मानता है, तो ये भगवान का अनादर हुआ कि नहीं हुआ, और इसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। कहता है विद्यम नृपामती स्वाहा, और बाहर नहीं, वैद्य जी से कहता भूख नहीं लग रही, समझ में आया कि नहीं आया। तो अंदर में तुझे क्षुधा रोग नाश करने कि साहब ये क्या बात कर रहे, बात उसकी नहीं है, ये तो मजाक है। रियल बात तो है कि अंदर की मान्यता देखो। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति अपूर्व वंदना, अपूर्व नमस्कार तब कहलाएगा जैसा उनके हम सामने खड़े होके बात करते हैं, वैसी उनके पीठ पीछे भी बात हमारी वही रहे। अगर हमारा स्टेटमेंट उनके सामने कुछ और है और बाहर में फिर कुछ और है, तो हम उनके सच्चे भक्त नहीं हैं। अरे बोलो, अगर अपन यहाँ भी जिनेन्द्र देव को नमस्कार करें और बाहर में जाके शंकर जी को नमस्कार करें, तो सच पूछो अपन शंकर जी के भगत है नहीं के भगत। कई लोग कहते हैं सब धर्मों को मानना चाहिए, जो सब धर्मों को मानता है वो किसी धर्म को नहीं मानता। तो साहब आप तो कट्टरता सिखा रहे। कट्टरता क्या कहलाती पता है तुम्हें? सुनो, कट्टरता शब्द का भी अर्थ समझना चाहिए। कट्टरता का अर्थ दो अर्थों में लेना। एक तो मैं अपने धर्म जिनेन्द्र देव के प्रति या जो भी है उसके प्रति श्रद्धावान हूँ और मुझे जगत में किसी अन्य ईश्वर की कोई श्रद्धा नहीं है, एक तो ये कट्टरता कहलाती है। और एक कट्टरता कहलाती है कि दूसरे धर्मों से चिढ़ना, उनसे द्वेष करना, उनको अपने धर्म में कन्वर्ट कराने की सोचना। तो ये तो है अनैतिकता, ये तो है पाप। हम किसी को जैनी नहीं बनाना चाहते और हमें किसी के जैनी बनने से हमें कोई खुशी नहीं होती कि तुम जैनी, हमें तो क्या मतलब भाई, तेरी होनहार भली हो, तुझे मोक्ष मार्ग में लगना हो, तेरी कुछ काल लब्धि पकी हो तो तुझे जिन शासन समझ में आएगा। हमारा जिन शासन तो ये है, और अगर काल लब्धि नहीं पकी हो तो लोग जिन शासन में रह के जिन शासन नहीं मानेंगे, तो हमें उसकी भी चिंता नहीं है। लोग कहते कि साहब अजैनों को तो छोड़ो, जैनों को संभाल लो। क्यों संभाल लें, ठेकेदारी है क्या? अरे भूख लगी है और भोजन रखा है तो भोजन करो। अब हम भोजन क्यों कराएं तुम्हें? भाई तुम्हें भोजन भूख लग रही है और भोजन सामने है तो करो ना, हम तुम्हारी चिंता क्यों करेंगे? देखो एक माँ है, जब बच्चा छोटा सा होता है 1 साल का 2 साल का, जब बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, तो माँ उसे भोजन खिलाती है, दूध पिलाती, क्योंकि उसे तो क्या पता। तो भाई लेकिन वही बच्चा जब 4-5 साल का हो जाता है और अगर माँ समझदार हो तो फिर बात खत्म हो जाती है कि जब भूख लगे मांग लेना, बात खत्म हो गई। चिंता का विषय कहाँ है? भूख लगती है और बोल सकता है, बता सकता है। ऐसे ही जिन जीवों को संसार में दुख लगेगा, जिनकी होनहार पकेगी, काल अवधि पकेगी, वे अपने आप देवशास्त्र गुरु के समीप आएंगे। हमें किसी को देवशास्त्र गुरु के समीप लाना है, इस माथे पे भार रखना, तो ये वही है, वो धर्म परिवर्तन वाली स्थिति है तुम्हारी। हम दूसरों के धर्म परिवर्तन से प्रसन्न नहीं होते। कोई आदमी जैन धर्म स्वीकार कर ले, बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन हम इस बात से बहुत और लोगों को कन्वर्ट करो, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो जो लोग कहते हैं ना जैनियों की संख्या घट गई, तो जैन धर्म में संख्या बढ़ाने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मार मार के मुल्ला बनाया ही नहीं जाता किसी को।
किसी को कोई लोभ लालच दिए ही नहीं जाते, यहाँ कोई भय दिखा के धर्म परिवर्तन कराया ही नहीं जाता। यहाँ तो भाई साहब जितने वे भी चले जाए तो चले जाए, उसमें क्या, फिर तो साहब उसका उत्तर क्या है, जो जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरा रे, अनहोनी कुछ भी नहीं होती काहे होते अधीरा रे। भाई अंजन को निरंजन होना था तो अंजन निरंजन हो गए, बात समझ में आ गई। और किसी को निरंजन होने का मार्ग मिला था लेकिन उसको अंजन होना था तो भी अंजन हो गया। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री का माल बिल्कुल भगवान बनने वाला माल है। अब जिनको भगवान बनना होगा वे कान्जी स्वामी को सुनेंगे, और जिनको संसार में घूमना होगा वे कान्जी स्वामी का विरोध करेंगे या नहीं सुनेंगे, उसमें क्या दम है। लेकिन हम सुना के रहे, हम क्यों सुना के रहेंगे भाई, हम तो बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। तुम्हारी अटकी हो 10 दफे आगे सुनना हो तो हम सुनाएंगे, हमें जबरदस्ती थोड़ी सुनाना है कि नहीं सुनो 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 सुनो। क्यों मेहनत करनी, लालच देना, भोजन का लालच देना, ये लालच देना, लोगों को बुलाओ जोड़ो जोड़ो, क्यों जोड़ो, क्या ठेकेदारी है। अगर तुम्हें अस्थि की मस्ती है तो अपने 2, 5, 10 साधर्मी भी अच्छे मिल जाएं तो ऐसा लगे कि सिद्धालय में विराजमान हो गए। और अगर तुम्हें अस्थि की मस्ती नहीं है तो लाखों की भीड़ में भी तुम संसारी ही रहोगे। पकड़ में आया। मेरे प्रवचन में 1 लाख आदमी बैठ जाए और नंबर 1 का व्यवहारा भाषी हो, मेरे क्या काम का है। तो मेरे प्रवचन में 10 आदमी भी, 5 आदमी भी ईमानदारी से आत्मा की सच्ची प्यास वाले बैठे तो आनंद आएगा। ये निर्णय चाहिए, लेकिन वो मजबूत तत्व निर्णय चाहिए। अब अरविंद जी खुश हो जाए, VK जैन खुश हो जाए, इसके लिए मुझे समझौता करना पड़े ना, ये कल से नहीं आएंगे। ऐसे प्रवचन को तो माचिस दे दो। समझ में आया कि नहीं आया। ये ऐसी समझौता से धर्म थोड़ी चलता है। तो देखो कट्टरता समझ में, एक कट्टरता होती है मैं अपने धर्म के प्रति श्रद्धावान हूँ, मैं अन्य धर्मों के प्रति मध्यस्थ भाव, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, कोई सब अपना अपना करो भाई, हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं समझ में आया। तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तुम्हारे धर्म का अनादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें मार्ग दिखता है तो हम तो इस पर चल रहे, तुम्हें उस पर दिखता है तुम उस पर चलो। समझ में आया। और एक कट्टरता होती है कि सर हमारा ही धर्म सच्चा है, बाकी दुनिया के सारे धर्म झूठे हैं। जब ये तुम्हारे अंदर बात आती है तो हम फिर राग देश से भर जाते हैं, और ऐसे धर्म दुनिया के लिए नुकसानदायक हैं जो इस मान्यता से चलते कि हमारा ही सही है बाकी सब झूठे हैं। नहीं, ये नहीं, झूठे और सच्चे के हम अधिकारी नहीं हैं। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, हर जीव की अपनी योग्यता है, हर जीव का अपना मार्ग है। किसी का पूजा पाठ भक्ति में बहुत मन लगता है, एज ए चॉइस, आप पूजा पाठ भक्ति करो, इसका विरोध की बात थोड़ी है। हमारा स्वाध्याय में मन लगता है, हमारा पूजा पाठ भक्ति में उतना मन नहीं लगता, हम ये करते हैं। लेकिन तुम हमें पापी मत समझो और हम तुम्हें ना समझें। जैन धर्म तो ये कहता है कि तुम हमें भी भगवान समझो और हम तुम्हें भी भगवान समझते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। आज का एक तो अभी चलो श्रद्धा वाली बात पूरी कर दूं। पूज्य गुरुदेव श्री का भी बहुत आज मार्मिक प्रवचन था, समझने लायक, बहुत गजब का था। देखो तो बात यहाँ से चल रही थी कि देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें अत्यंत श्रद्धावान होना चाहिए। कल रात की क्लास चूँकि रिकॉर्ड नहीं हुई थी इसलिए मैं उसको दोहरा रहा हूँ। देखो जिनेंद्र देव जो हमसे कह रहे हैं, कुंद कुंद भगवान हमसे जो कह रहे हैं वो परम सत्य कह रहे हैं, और हमारा जो अनुभव आ रहा है वो बिल्कुल नंबर 1 का झूठा है। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ वज्रसेन जी। हमारी जो अनुभूति है आज तक की अनादिकाल से, वो मिथ्यात्व की अनुभूति है। समझ में आया, उल्टी मान्यता की अनुभूति है। जैसा वस्तु का स्वरूप है हमारी वैसी अनुभूति नहीं है, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है हमारी वैसी अनुभूति है। तो सब ये क्या कहना चाहते, वस्तु का स्वरूप है कि देह और आत्मा बिल्कुल जुदे जुदे हैं। क्या है अरविंद जी, क्या बोला? देह और आत्मा बिल्कुल भिन्न भिन्न है। समझ में आया, बिल्कुल। आज तक यह आत्मा का एक गुण, एक पर्याय इस पुद्गल रूप नहीं हुई, और पुद्गल का एक गुण, एक पर्याय जीव रूप नहीं हुई। दोनों में अत्यंत अभाव है, बिल्कुल
कभी कुछ किसी भी प्रकार का संबंध उनमें नहीं है। ये शिव मंदिर की देशना, अनंत केवलियों की देशना। बराबर होगी? क्लियर? कहाँ से? अब उल्टा करो, हमारा अनुभव क्या है? हमें कैसा दिखाई देता है कि देह और आत्मा एक है? क्या हमें कैसा दिखाई देता है? चश्मा देखता है कि आंखें? समझ में आया कि नहीं आया? वगैरह ना चश्मा देखता ना आंखें देखती, देखने वाला तो कोई और है। बराबर। ये किसने बताया? शिव मंदिर भगवान ने। लेकिन अपन को क्या लगता है कि चश्मे के बिना नहीं दिखता, ये अपना अनुभव कहता है। तो अपन क्या करते हैं, सीमंदर भगवान की बात कहने के लिए बोलते हैं, आगम को सिर पे बिठा के रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सिर पे से जिनवाणी सिर पे लेके चलती ना महिलाएं, सीमंदर भगवान को सिर पे बैठा के, आओ जिनेंद्र देव को बारंबार नमस्कार। लेकिन उनकी देशना को हमने बोलने और बताने का, समझने और समझाने का विषय तो बना लिया। हमारा जो अनुभव है हमने वो मंदिर में विषय नहीं रखा। अगर आज कोई कह दे कि आप अपने मंदिर में अब अपना अपना अनुभव सुनाओ, तो अपन तो फिर क्या क्या सुनाएंगे वो तुम ही जानते हो। लेकिन अपन ने कहा कि नहीं नहीं, तुम सीमंदर भगवान जिनेंद्र देव कुंद कुंद भगवान की वाणी मंदिर में सुनाओ। तो अपन ने एक परंपरा का निर्माण कर लिया। जैसे वो सिखों के यहाँ गुरुवाणी चलती ना है, ऐसे अपने यहाँ पे भी गुरुओं की वाणी चलती है। तो वाणी चलती तो उनके यहाँ तो सीधा है कि भाई वाणी सुनो, वाणी में क्या अर्थ निकलता है उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम तो वाणी सुनो, व गुरु वाणी सुनो, बस मुक्ति मिल जाएगी। देखो कई धर्मों में मुक्ति बहुत सरल है, बहुत सरल है। समझ में आए कि नहीं आए? कई धर्मों में इतनी मुक्ति सरल है कि एक व्यक्ति मर रहा था और मर के स्वर्ग पहुंच गया। समझ में आया? और कहाँ पहुंच गया? बैकुंठ पहुंच गया। समझ लो हिंदुओं में बैकुंठ को ही मोक्ष बोलते। हाँ, स्वर्ग से भी थोड़ा ऊपर जहाँ विष्णु जी विराजमान, बैकुंठ पहुंच गया। तो अरे उनने कहा ये तो बहुत गजब का आदमी है, बैकुंठ ही लिया है। अरे बोले साहब बहुत धर्मात्मा आदमी है। तो उनने कहा निकालो इसका काल भैया, पुराना रिकॉर्ड क्या है। तो रिकॉर्ड देखा साहब, वो तो पूरा पापी नंबर 1 का। समझ में? महामोही, महा एकदम लालची, ये सब क्या हुआ? ये बैकुंठ कैसे आ गया? तो बोले भाई यार ये बैकुंठ कैसे आ गया? तो बोले तुम लोग इसको बैकुंठ क्यों ले आए? बोले साहब ये नारायण नारायण बोल रहा था मरते समय। क्या बोल रहा था? नारायण नारायण नारायण। तो हमने सोचा आपका परम भक्त है और मरते समय आपको याद कर रहा। तो उसे बोला क्यों रे भाई तू मेरा परम भक्त है? बोले साहब हम तो आपको जानते भी नहीं, नारायण तो हमारे लड़के का नाम है और हम तो घुस गए बाएं काजे बुला रहे थे है। तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो गलती लग गई। अब लेकिन नियम ये है कि भाई लग गई तो लग गई। अब बोले आई गए बैकुंठ तो बात ही खत्म हो गई। समझ में? तो दुनिया में बहुत जगह तो मोक्ष पाना, भगवान को पाना बहुत सरल है। कोई नाच के नाचो नाचो, एक वो इस्कॉन टेम्पल वाले नाचो नाचो, भगवान की भक्ति में डूबो। तो अब हर जगह बहुत सरल है। समझ में आया? भगवान की भक्ति में डूब जाओ, भगवान को स्वीकार कर लेंगे, तुम्हें भक्ति में हो जाएगा काम। समझ में आया? तुम तो राधा रानी की भक्ति में डूबो। समझ? अब ऐसा ठीक है। अब वो धर्म मतलब वैसी बातें आदमी को सरल पड़ती हैं, बहुत शॉर्टकट है, सीधा है, अपन को कुछ करना ही धरना नहीं। गुरु वाणी सुनो, वो क्या सुना रहा है उससे कोई मतलब नहीं, तुम तो सुनो। अब जैन धर्म एक वैज्ञानिक दर्शन है। ये तो ये कहता है कि भगवान के भरोसे पड़े रहोगे तो बेटा संसार में डूब और जाओगे, ये पार तो छोड़ो। अब ये बहुत खतरनाक मामला है। तो बोले साहब करना क्या है? बोले करना नहीं है, यहाँ जो समझाया जा रहा है वस्तु का स्वरूप, उसकी परीक्षा करो, उसका विचार करो, बार बार निर्णय करो, वेद ज्ञान करो, तब जाके वो परम परमात्मा के दर्शन होंगे। स्वयं ही परमात्मा हो, और स्वयं ही परमात्मा हो तो उसे पाने की जिम्मेदारी भी स्वयं की है। बहुत अच्छे कि नहीं? जब मैं स्वयं परमात्मा हूँ तो उसे स्वयं ही पाने की जिम्मेदारी। मेरा परमात्मा कोई और मुझे मिलाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मुझे प्रकृति ने इतना बड़ा वरदान दिया है, इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ घटित हो गया कि मैं स्वयं भगवान हूँ,
तो अब मुझे भगवान की शरण खोजने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं स्वयं ही भगवान हूँ, तो मुझे स्वयं की ही शरण खोजनी चाहिए। तो मेरे बाहर में पंच परमेष्टि की शरण क्यों कही? व्यवहार है कि कैसा व्यवहार? प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। तो जब ऐसा आत्मा का अनुभव हुआ और ऐसा आनंद आया, और जब उससे बाहर आया तो आपकी महिमा आती कि आपने मुझे किससे मिला दिया। इसलिए धन्यवाद देते ना अपन लोक में। किसी ने अपने को मार्ग बताया और अपन बहुत भटक रहे थे, और किसी ने कहा यहाँ से सीधे चले जाओ, आपको ये गली मिल जाएगी और ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो अपन धन्यवाद देते कि नहीं देते? तो वहाँ तो देते हैं थोड़ा सा धन्यवाद, लेकिन जब उस मार्ग पे पहुँच जाते हैं जो उसने बताया था, तो वो सामने तो नहीं रहता, लेकिन हृदय से धन्यवाद तब निकलता है। ऐसे ही तुम जब मिथ्या दृष्टि होते हो तो भगवान को देते हो थोड़ा सा धन्यवाद, और जब भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल जाते हो और जब उसका अनुभव कर लेते हो, तब हृदय से धन्यवाद देते हो। वो असली धन्यवाद है। हाँ, आपकी गोविंद दियो बताए। अब ये बात समझ लो अच्छे से। लेकिन अभी तुमने कौन सा धन्यवाद भगवान को भेजा है वो बताओ। अनुभव वाला भेजा है कि परंपरा वाला भेजा है, कि अभी बस रास्ता पूछा है और उन्होंने कहा ऐसे सीधे चले जाओ कि ठीक है चल जाएंगे, बहुत धन्यवाद, कि व्यवहारिक नमस्कार आया समझ में? तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम स्वयं भगवान हो। तुम भगवान हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी स्वयं भगवान बनने की है। देखो भाई, जैसे एक अच्छे कुल में जन्मा बालक, उसको अच्छे कुल की मर्यादा, अच्छे संस्कार स्वयं से आने चाहिए, कि क्योंकि तुम इस कुल में जन्मे हो बेटा, इस कुल में ऐसे काम नहीं कर सकते। ऐसे ही हम जिनेंद्र के कुल में जन्मे हैं, और अगर अपन भिखारीपन नहीं छोड़ पाए, अपन सम्यक दृष्टि नहीं हो पाए, तो इस कुल में जन्म लेना धिक्कार है अपने लिए। समझ में आया कि नहीं आया? रघुकुल रीत सदा चली जाए, सुना कि नहीं सुना? कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन सत्य बेच नहीं सकते। सत्य के लिए अपन जीवन समझौता नहीं कर सकते कि साहब अगर सत्य पे चलोगे तो भीख मांगनी पड़ेगी। यही कुल है हमारा, हम सत्य के। देखो छत्रपति की कहानी सुनी आपने? महाराणा प्रताप की जब लड़ाई हुई, तो लड़ाई जब हुई तो उनके पास उतना तो था नहीं, हारने की स्थिति थी, तो वे चले गए। तो क्या भेजा राजा, वो जो कौन था? अकबर था। तो अकबर ने कहा कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। क्या? हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, और आपका जो प्रताप है, जो आपकी ताकत है, शक्ति है, जो आपका सत्य के प्रति अनुष्ठान है, उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, और आप सिर्फ हमारी अधीनता स्वीकार करो। क्या? सिर्फ हमारी अधीनता स्वीकार करो, बाकी तुम राजा रहो। समझ में आया? तुम्हें हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उनने कहा कि तुझे जो करना हो कर, अधीनता में किसी की स्वीकार नहीं करूँगा, कि फिर हमें आक्रमण करना पड़ेगा, कर। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, वो सारा सुख शांति वैभव छोड़ के गए और जंगल में घास की रोटी बना के रहे, वो खाई, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करी। ऐसे अपन जिनेंद्र कुल के वंशज हैं। अपन किसी भी कीमत पर अपने को भगवान आत्मा से कम अनुभव नहीं करेंगे। अपने को किसी भी कीमत पर पर्याय दृष्टि से नहीं देखेंगे, चाहे पर्याय कितने ही उछल कर आवे। समझ में आया? पर्याय अपना रंग रूप दिखाएगी, परिस्थितियां अपना रंग रूप दिखाएंगी, धन वैभव अपना चमत्कार दिखाएगा, सारे जगत में पद प्रतिष्ठा अपना चमत्कार दिखाएगी, लेकिन हमें किसी से प्रभावित नहीं होना है। हमें कोई कितने ही लालच दे, पैसे में सुख है, मकान में सुख है, दुकान में सुख है, करोड़ों में सुख है, अरबों में सुख है, लेकिन श्रद्धा में आवाज़ आनी चाहिए, सुख तो मेरे अंदर है, बकवास बंद कर। आया समझ में? ऐसा निर्णय चाहिए रमेश जी, तो अनंत परमात्मा को नमस्कार होगा, तो सच्चा नमस्कार होगा। तो क्या कह रहा था मैं, कि वस्तु स्वरूप तो कुछ और है और हमारा अनुभव कुछ और है। वस्तु स्वरूप जो है
वो परम सत्य है, वो अनंत ज्ञानियों की सर्वज्ञों की वाणी का सार है। और हमारा जो अनुभव है वो मिथ्या दृष्टियों का अनुभव है। अब अपने को क्या करना है कि पहले ये निर्णय करना है कि मेरा अनुभव झूठा है और सर्वज्ञ का अनुभव सच्चा है, कुंद कुंद भगवान का अनुभव सच्चा है, कि अनंत ज्ञानियों का अनुभव सच्चा है। कि कैसे साहब? ऐसे सच्चा है कि मेरे अनुभव से मुझे कोई सुख शांति का वेदन नहीं होता, मेरे अनुभव से मेरे क्रोध मान माया लोभ एक कम नहीं होते, मेरे अनुभव से मुझे क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य प्रकट नहीं होते, मेरे अनुभव से मेरे अंदर वीतरागता का जन्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरा मार्ग सच्चा नहीं है। और कुंद कुंद भगवान को देखता हूँ तो वो कैसे वीतरागी संत हैं, मैं सीमंदर भगवान को देखता हूँ तो कैसे केवल ज्ञानी वीतरागी संत हैं, परमात्मा हैं। इसका मतलब इनके द्वारा बताए हुए मार्ग में अनंत शांति है, वीतरागता है। बताओ, कुंद कुंद के लोभ दिखाई देता है, मान दिखाई देता है? चलो कुंद कुंद बहुत पीछे चले गए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जो जगत के सबसे पूज्य बने हुए थे, तो ऐसा कौन सा रत्न मिल गया, ऐसा कौन सा आनंद मिल गया? अरे हम हमेशा जब कोई महान व्यक्ति, जब बहुत बड़ा पूज्य जगत पूज्य बन जाता है, तब तो हमारी आंखें उसे देख पाती हैं। नहीं समझ में आया? जैसे देखो अभी आपके सामने मैं हूं ना, आपकी आंखें मुझे नहीं देख पा रही, मैं आपके बिल्कुल नज़दीक हूँ, लेकिन आपकी आंखें मुझे नहीं देख पाएंगी, क्योंकि हमारी आंखों में इतनी गहराई नहीं है कि हम सामान्य में विशेष को देख पाए। समझ में आया कि नहीं? क्या बोला हमने? जब कांजी स्वामी ने वो छोड़ा होगा और जब वहाँ रहते होंगे तब कैसी स्थिति होगी, सोचो बात। उस सोनगढ़ में देखो, अभी सोनगढ़ में जब मैं गया, पीछे गया था, तो मैंने जिस व्यक्ति से फ्लैट खरीदा था वहाँ, तो वो जैन नहीं था, उसकी वो जगह पुश्तैनी थी। मतलब वो कहता था, उसने बताया जब हम रजिस्ट्री करा रहे थे, तो मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ के? बोले हम तो यहीं के, इसी सोनगढ़ के। तो हमने कहा आपने तो गुरुदेव को देखा होगा। अरे बोले देखा, हमारे सामने घूमते रहते थे, हम बच्चे थे भाई, गुरुदेव को कोई था ही नहीं समझ में आया? क्या बोला वो? कि कोई था ही नहीं, समझ में आया? कोई नहीं आता था यहाँ। बोले यहाँ से रोज निकलते थे गुरुदेव, हम लोग रोज देखते थे आपके गुरुदेव को। समझ, हम लोग को कुछ नहीं था कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि वो आँख कहाँ से लाओगे तुम? समझ में आया कि नहीं आया? और जब उन गांव वालों को भी पता तब चला कि हमारे यहाँ कोई महान संत रहता है, जब इतनी दुनिया से दूर दूर से लोग आने लगे और जय जयकारा होने लगा, तो गांव का छोरा और शहर में ढिढोरा वाला काम। हाँ, गांव का जोगी जोगना आन गाँव ते सिद्ध। अरे फिर वहाँ के जो अन्नमती थे वे भी गुरुदेव के भक्त बन गए। फिर सोनगढ़ में ऐसा चमत्कार हुआ कि अन्नमतियों ने भी आलू खाना बंद कर दिया, आलू बेचना बंद कर दिया, पूरे सोनगढ़ में बिकना बंद हो गया। समझ में आया? तो महापुरुष जब बहुत शिखर पे पहुंच जाते हैं तब तो वे हमें दिखाई देते हैं, उसके पहले तो हम देख ही नहीं पाते कि ये क्या चीज़ है। नहीं समझ में आया? क्योंकि हमारे पास वो चश्मा ही नहीं है। हम तो किसी को सम्यक दृष्टि या धर्मात्मा या महान या महापुरुष तभी मानते हैं जब जगत के जीव आके उसके चरणों में झुकने लगे, उसे बड़े सिंहासन में बैठाने लगे, लोग उसके आगे पीछे दौड़ने लगे, तब हमारी आंखें खुलती है कि ये है क्या यार। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं? तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम गहराई से विचार करो, पकड़ो अंदर से। समझ में आए? देखो, वो दृष्टि से देखो, उस दृष्टि से देखोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में मैं क्या चीज हूँ। तो वो कुंद कुंद भगवान के आनंद को देखो, तो वो गुरुदेव श्री को उस आत्मा का कैसा आनंद आया होगा कि इतना पूज्यपना वहाँ का छोड़ के और एक जंगल के मार्ग में चले गए और इतनी सुख शांति। कभी कोई शिकायत करी क्या? बोलो, कभी दुख दिखाया क्या? हो
इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, उनकी एक एक शब्द में कितना आनंद झलकता है। तो हो, इसका मतलब ये है कि आनंद की दशा इनके अनुभव वाली है, मेरे अनुभव वाली दशा तो दुख की दशा है। मेरी जो मान्यताएं हैं, जो मेरे अंदर धारणाएं हैं, वे मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं दे रही हैं। और इनकी जो धारणाएं हैं, इनकी जो श्रद्धा है, इनका जो अनुभव है, वो इन्हें सुख के अलावा कुछ नहीं दे रहा है। और ये है मेरे ही जैसे, ये भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। तो फिर गलती कहाँ हो रही है? गलती मेरी दृष्टि में, मेरे अनुभव में हो रही है। तो देखो, हमें अपने अनुभव को रख देना चाहिए 2 नंबर पर, और देव शास्त्र गुरु की देशना को 1 नंबर पर। देव शास्त्र गुरु का उपदेश हमें मिला है कि तुम पर्याय से भिन्न हो। आज का प्रवचन सुना था, सुबह का सुन लिया, क्या बता रहे थे पूज्य गुरुदेव श्री? हाँ, सोने का तलवार का उदाहरण दे रहे थे, बहुत अच्छा था वो। उसके पहले चल ले थोड़ा सा कि जीव स्थान समझ में आया? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, समझ में आया कि नहीं? संगी असंगी, पर्याप्तक अपर्याप्तक, बादर सूक्ष्म, समझ में आया? इनमें जीव नहीं है, ये जीव का स्वरूप नहीं है। ये तो सब नाम कर्म की प्रकृति के उदय से बनने वाले भेद है। इनमें अपना जीव नहीं ढूंढना। अपना जीव तो ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व, वो मैं हूँ। ये जो शरीर की अवस्था है, ये मैं नहीं हूँ। ये तो प्योर मनुष्य नाम कर्म के उदय से इस शरीर की ऐसी रचना हुई है। इसमें कौन व्याप्त रहा है? आदि मध्य अंत। इस शरीर में कौन व्याप्त रहा है? पुद्गल के आत्मा? पुद्गल? अरे भाई, बना हुआ काय का है? पुद्गल का। इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? पुद्गल। और ये मरेगा भी पुद्गल में ही। और ये काय के उदय से मिला? पुद्गल के जीव के? पुद्गल के। और ये टिका भी काय के निमित्त से है? पुद्गल के, जीव से नहीं। जीव इसको टिकाने वाला नहीं, जीव इसको करने धरने वाला नहीं। तो आज क्या ले रहे थे गुरुदेव श्री कि गहराई से विचार करने पर ये जो शरीर, मन, वाणी, ये सब पुद्गल है। राग, देश, कसाय, सब पुद्गल है। क्योंकि ये कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के विकल्प जीव का स्वभाव नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहे थे कि लोग कहते हैं सोने की तलवार, काय की तलवार कहते हैं, जबकि तलवार सोने की नहीं होती। तलवार तो लोहे की होती, उसकी म्यान सोने की होती है। लेकिन म्यान की सोने की होने से और उसमें तलवार रखी होने से सोने की तलवार, जबकि तलवार काय की है। ऐसा ही इस राग की सत्संगति से जीव रागी कहलाता है। जीव कभी रागी नहीं होता। जीव मोही कहलाता है, पापी कहलाता है, पुण्यात्मा कहलाता है, पाप आत्मा कहलाता है। लेकिन आत्मा तो न पुण्य आत्मा होता है, न पाप आत्मा होता है, न रागी होता है, न द्वेषी होता है। समझ, ये तो सब एक समय की पर्याय के विकार हैं। और उस एक समय की पर्याय के विकार को देखकर पूरे द्रव्य को विकारी कह देना, पूरे जीव को विकारी कह देना, ये व्यवहार नय का कथन है। घी का डिब्बा है। समझ में आया? और पकड़ने लायक बात है, पकड़ में आ जाए तो निहाल हो जाए। एक समय का विकार मेरे त्रिकाल ज्ञायक को कैसे विकृत कर सकता है? और गुरुदेव श्री पूरा ले रहे थे, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, ये सब पुद्गल है, इनमें जीव नहीं है। 50 से 55 की गाथा याद कर रहे थे। वर्णादि अनुराग आदि निज भाव को न्यारा किया, ठीक है। और क्या ले रहे थे कि अभेद की दृष्टि करने के लिए इन भेदों को हटाना पड़ेगा। तो फिर बोले भेद क्यों बताया? पूछा, प्रश्न बता रहे थे। जब अभेद की दृष्टि होती है तो बाहर में जो भेद दिखाई देते हैं उनका ज्ञान कराया। समझ में आया भाई? जीव 1 इंद्री जीव, 2 इंद्री जीव, तो जीव 2 इंद्री 3 इंद्री थोड़ी होता है। जीव तो जीव रहता है। लेकिन एक ज्ञान कराया कि इसमें जीव है, इसमें ये जीव नहीं है, इसमें जीव है। आया समझ में? ये शरीर जीव नहीं है, इससे भिन्न है जीव तो। लेकिन अभी इसमें रहता है तो इसका ज्ञान कराया।
और तूने क्या किया कि जिसका ज्ञान कराया उसी का श्रद्धान कर लिया, उसी को मान लिया कि आपने ही तो कहा था एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव। बहुत अच्छा था, आज का प्रोजेक्ट समझने लायक है गुरुदेव श्री का, बहुत द्रव्य दृष्टि वाला। तो बोल रहे थे कि एक त्रिकाल ज्ञायक भगवान आत्मा की ज्ञान मात्र स्वभाव की दृष्टि करने पर उसमें कहीं पर ये भेद प्रभेद खड़े ही नहीं होते, और उसी से आत्मानुभूति होती है। क्योंकि भेद की दृष्टि करने से आत्मानुभव कैसे होगा? अनुभूति करने के लिए, एकाग्रता करने के लिए एक स्वभाव वाला द्रव्य चाहिए ना। बहुत गजब ले रहे थे आज कि भैया वो कल रात में जो चर्चा आ रही समय सार में, एक द्रव्य स्वभाव वाला, वो ही चर्चा गुरुदेव ले रहे थे कि देखो भाई, कर्ता करण, समझ में, कर्ता और कर्म पुद्गल का पुद्गल में है और जीव का जीव में है। तो वो राग देश की पर्याय का कर्ता पुद्गल है और उसका कर्म भी पुद्गल है, राग जीव नहीं है। राग तो विकार है, एक समय की पर्याय का विकार। फिर राग का कर्ता जीव क्यों कहा? क्योंकि वो परिणमन जीव का है, या परिणमती सा कर्ता। परिणमन पुद्गल का नहीं है, लेकिन है पुद्गल के निमित्त से और है पुद्गल के लक्ष्य से। और मजेदार बात है, मानता भी पुद्गल जैसा ही है। राग में ज्ञान नहीं है क्या? राग में ज्ञान बोलो। तो राग में जब ज्ञान नहीं है तो राग जीव कैसे हो सकता है? क्योंकि जीव तो कहते ही उसे है जहाँ ज्ञान हो वहाँ जीव, और राग में जीव नहीं तो राग, राग में ज्ञान नहीं तो राग जीव नहीं। फिर राग में ज्ञान नहीं तो ज्ञान किस में नहीं होता? पुद्गल में। तो राग किसका हुआ? ऐसा समझ में आया? मेरे में पैदा हो जाने से मेरा नहीं हो जाता। बुखार मेरे को पैदा हो गया तो बुखार में थोड़ा ही हो गया, ये तो विकार है, नष्ट करने योग्य है। और कौन जगत में दुनिया का ऐसा मूर्ख है जो बुखार को अपना स्वरूप मानता है? बुखार आ गया, क्या बोलते हैं अपन? राग आ गया, मुझे राग आ गया जी आपके प्रति, ये बोलते साहब ज्ञान आ गया मुझे आपके प्रति है? ज्ञान तो सदा काल है, तो कोई नहीं बोलता मुझे ज्ञान आ गया जी आज। लेकिन राग की भाषा देखो, भाषा भी बताती है कि ढंग से समझ लो तो मुक्ति तो इसी में है। राग आ गया आपके, रमेश जी आपके प्रति मुझे राग आ जाता है, कभी कभी, कभी कभी आता है, सदा काल नहीं आता। सदा काल तो आप मेरे ज्ञान के बंदे हो मेरे राग वाग नहीं। देखो क्या गजब समझना चाहिए भाई साहब, वस्तु का स्वरूप ये से आनंद से भर जाना चाहिए, ऐसी अस्थि की मस्ती चढ़ जानी चाहिए, तो मुक्ति निश्चित है। तो मैं आपको समझा रहा था, लोगों को अन्य दर्शन बहुत सरल लगते हैं, जैन दर्शन बहुत कठिन लगता है। सच्ची बात है, जैन दर्शन कठिन नहीं है, बहुत वैज्ञानिक दर्शन है जो आपकी मेहनत मांगता है, जो आपको दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं देता, स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं को लेनी पड़ती है। अगर स्वयं को परमात्मा बनना है तो, कि नहीं साहब हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा कि नहीं, कि भगवान की शरण में जाना यही है कि तुम अपनी शरण में चले जाओ। कि क्यों? क्योंकि असली परमात्मा मेरे लिए मैं ही हूँ, दूसरा मेरे लिए कोई परमात्मा नहीं है जिसके आश्रय से मैं सुखी हूँ। तो आज गुरुदेव श्री ये भी ले रहे थे कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, उसे निश्चय सम्यक दर्शन है, वास्तविक सम्यक दर्शन, यथार्थ सम्यक दर्शन। जैसे वो धन्यवाद बताया ना कि वो नकली धन्यवाद है जो पहले दे दिया गया, असली धन्यवाद तो मार्ग पर पहुंचने पर, मंजिल मिलने पर दिया जाता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि बाहर आया और जो उसने भगवान को नमस्कार किया वो असली व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। ऊपर से तो दिखता है कि हमने धन्यवाद उसे पहले दे दिया था, ना वो तो नकली था। अपन एक परंपरा से भगवान के सामने गोला चढ़ा गए, नारियल चढ़ा गए, बादाम चढ़ा गए,
कल कोई पूछ रहा था लौंग चढ़ाने, अरे भैया मुझे को लौंग मोंग से कोई लेना देना नहीं है यार। एक प्रवचन में मैंने बोला ना भी लौंग का कि वो अपने यहाँ चढ़ती थी, तो कोई पूछ रहा था मेरे से कि साहब हम तो चढ़ाते, अरे भैया चढ़ाओ, मैं किसी चक्कर में नहीं हूँ, ना मुझे लौंग ना नारियल ना बादाम, शुद्ध सात्विक जो होना चाहिए समझ में हम करो। ये तो सब परंपराएं हैं, इनमें ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। अपने गायक की साधना में ईमानदारी से लगना चाहिए, अपने को परमात्मा देखना चाहिए, अपन सब इस परमात्मा का अनुभव करें, स्वयं भगवान है, ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लें और सच्चा भेद ज्ञान करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी कर दें। जानंदी